है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, राइट। इसमें क्या बताया था कि किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, एनी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में किस तरह से लिखा जाता है वो प्रीवियस क्लास में बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके ग्राफ को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, राइट। ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यही पे थे ना। हेलो, यस सर। ये स्टार्ट किया था ना, ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। तो बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताए थे। हेलो, यस सर। एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करना था इसके आगे, राइट। तो हम लोग देखेंगे y इक्वल टू ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब इसमें ये तो 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि जैसे y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो ग्राफ गया था, ये कर्व विल ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। y इक्वल टू माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग प्लॉट किए थे, है ना। ये टच करेगा ओरिजिन को, तो ये बताया था यहाँ पे क्या है, माइनस है, राइट। ये सुनो, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे, है ना। इक्वेशन बोलेंगे तो 0 से इक्वेट कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसका ग्राफ 2 पॉसिबिलिटी होगा, या तो कुछ इस तरह से जाए, हम लोग मेनली देख रहे हैं क्या हो सकता है, ये कुछ इस तरह से जाए। हम लोग मेनली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का देख रहे हैं, तो कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, टुवर्ड्स ओपन है, और यहाँ पे कर्व जो ओपन हो रहा है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, राइट। समझ में आ रहा है। तो देखो इसका जो पॉसिबिलिटी 2 मिलेंगे, अभी बता रहा हूँ, कब क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। सो या तो पॉसिबिलिटी इस तरह से, ऐसा नहीं है फिक्स कर दिया हूँ, हम लोग मेनली जो देख रहे हैं हो सकता है कि इस तरह से, है ना। तो ये क्या होगा कि ये ध्यान में रखना कि ये कॉन्केविटी अपवर्ड है, एक वर्ड होता है यहाँ पे कॉन्केविटी अपवर्ड, और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस तरह से चला जाए। यहाँ पे क्या है, कॉन्केविटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब देखो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, तो इसके केस में देखेंगे तो कर्व विल ओपन, इसके केस में हम लोग देखते हैं तो कर्व ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखेंगे तो कर्व ओपन इसमें कर्व से लिख लो, और क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे, ये तो फिक्स एक क्वेश्चन के लिए है ना। यहाँ पे कर्व ओपन टुवर्ड डाउनवर्ड, अब कब डाउनवर्ड होगा कब अपवर्ड होगा वो बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे देखो
जब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे देखेंगे ये दो केसेस आएंगे इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसके केस में क्या होगा, कॉन्केविटी किधर होगा जी, टुवर्ड्स अपवर्ड, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग रिलेट किससे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड है। कॉन्केविटी या जो कर्व ओपन हो रहा है वो क्या है, टुवर्ड्स अपवर्ड है। कॉन्केविटी टुवर्ड्स, इसे याद रखना, है ना, रिलेट करके। अब सेकेंड इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ये रियल नंबर ही होंगे, तो कर्व विल ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी को प्रॉब्लम, तो रफली देखो, अगर बहुत सारे एग्जांपल इसमें बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा। जैसे एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -3x² प्लस 5x प्लस 6। हम लोग को पता नहीं है क्या होगा, बस हम लोग इस तरह से बता रहे हैं, हो सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी हो। यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है जी, -3 इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर है। ये सुनो, ये सुनो, बोलो, तो क्या होगा, हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी इस तरह से जाए, और पॉसिबिलिटी बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगे इस तरह से जाए, बट मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा। कोई भी होगा, फिक्स करेंगे बाद में, अभी जस्ट देख रहे हैं नेचर क्या होगा, है ना। समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर। हाँ, नेचर इस तरह से आएगा, बाकी देखेंगे उसका स्पेसिफिक ग्राफ बाद में क्या होगा। जो अगर एग्जांपल एनी वन, इसमें से कोई भी हो सकता है। अगर y इज इक्वल टू 3x² -5x -6 भी देंगे। हाँ, तो समझ में नहीं आया ऊपर वाला पार्ट। ये वाले पार्ट, यस सर, समझ ही नहीं आया। अच्छा ये बताए ना कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना, ये वाले अगर निगेटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस नेचर का होगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, है ना। हेलो, हाँ सर, और पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर कर्व होगा। हाँ ऊपर कर्व होगा, और यहाँ पे देखो ये 3 है, तो हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे x² इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। तो रफली हम लोग बना देंगे कि इस तरह से जाएगा। हो सकता है इसी में इस तरह की भी पॉसिबिलिटी और भी डिफरेंट हो सकते हैं, वो बताता हूँ, तो ध्यान दो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, समझ में आया। यस सर। हेलो, कंपेयर करेंगे। हाँ सर x² का कोएफिशिएंट इरेशनल भी हो सकता है। x² का कोएफिशिएंट, हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर नहीं है इरेशनल। हेलो, यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नंबर्स में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, x का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं √3, इसका भी जैसे रियल नंबर है तो रूट हटा दो, x इज इक्वल टू ले सकते हैं ना 3 टू द पावर 1/4 भी ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ भी आ जाएंगे ना उसमें, तो इरेशनल भी हो सकते हैं वहां पे। अब देखो, अब हम लोग आते हैं, जैसे 3 पॉइंट्स होते हैं, ध्यान दो, वो 10th तक पढ़ चुके होंगे। डिस्क्रिमिनेंट पढ़े हो, यस सर, d = b² - 4ac।
Yes, sir. हाँ, क्या होता है ऑफ D y is equal. इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a, यही होता है ना। देखो अब बता रहा हूँ, इसके बाद ध्यान देना कि जैसे हम लोग कर्व देख लेंगे थोड़ा, इसको एक्सपोनेंशियल इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लोग इसको अभी पढ़े थे, ध्यान देना कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस p बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे, याद है किसी को क्या लिखे थे जो? नहीं, चलो अभी बाद में देख लेंगे, वो रूट्स जब देखेंगे तब देखेंगे। चलो किसी को याद नहीं है तो ओके। यस सर है याद, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय अच्छा 4a। ओके, हाँ ध्यान देना क्या होता है कि, अच्छा अभी ठीक है, उसको देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं तो कर देना है, यहाँ पे रूट्स करना ही पड़ेगा वो डिस्कस। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहीं पे देखो ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स लिखे थे, बोले थे कि सी को बाहर लिख देना है अगर नहीं याद है तो। अब यहाँ पे क्या बोले थे कि ए बाहर तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 2 इंटू बी बाई क्या हो जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यही बोले थे ना जी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का। यस सर। अब ये साथ में चला जाएगा तो a इंटू क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना। अब देखो माइनस a इंटू बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी, ये सुनो तो ध्यान देना, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जो पार्ट आ जाएगा यहाँ पे देखो माइनस के साथ रखेंगे, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाले पार्ट आएगा, माइनस यहाँ पे रहने दिए है ना, तो दिक्कत किसी को नहीं ना। अब ध्यान दो, जैसे फाइनली अब क्या लिखे y इज इक्वल टू, ट्राई करना समझने का, बहुत सिंपल है, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हम लोग d मान, D. तो यहाँ पे d लिख सकते हैं, d इज इक्वल डी बाई 4a, कोई दिक्कत किसी को? हेलो, नहीं सर लिख सकते हैं। हाँ अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, इसी पार्ट को जब हम लोग क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, मेकिंग इक्वल टू 0 मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बदल जाएगा। सिंपली y इज इक्वल टू लिखोगे, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हो, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, आई बात समझ में ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये ध्यान दो। तो हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से क्या जा रहे हैं, इक्वेशन में जा रहे हैं, इक्वल टू 0 कर दिए है ना, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो क्या होगा, ये किसको हम लोग लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखे हैं, तो अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट देखो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर है ना, माइनस डी बाई 4a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ये सुनो बोलो। अब देखो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला,
ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? A बोलो plus anyone. B into A minus B. ए प्लस बी इंटू ए माइनस, राइट। अब ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, खैर इसका यूज देख लेंगे। ओके, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो ए आया उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी बाई 4a स्क्वायर, ये लिखेंगे यहाँ तक ये। Yes sir. अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर कोई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या रियल सॉल्यूशन होंगे? No एनी sir. रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज एक्स पॉसिबल? पॉसिबल है यहाँ पे, है या नहीं? नो, है ना, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ये वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू जो होना चाहिए, के का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 और पॉजिटिव नंबर। क्योंकि देखो रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और इस साइड क्या होता है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो होगा ही नहीं, कभी भी डिफाइन नहीं ना है। ये जाएगा तो क्या होगा, हमेशा बताए थे प्रीवियस क्लास में कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के जाएगा। बताएं जी, ये सुनो। Yes sir. तो अब ध्यान देना, इस वाले पार्ट में हम लोग क्या किए, इसको कैपिटल एक्स प्लस बी बाई 2a को क्या कर सकते हो, 1 मिनट के लिए कैपिटल एक्स बोल सकते हो। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ही इजी है, ये सब चीज तुमको याद नहीं करना है, एक बार समझना है कि ऐसा होता है, कभी भी यूज नहीं होगा, है ना। तो ये टेंशन नहीं लेना है, कैपिटल एक्स बोल दिए 1 मिनट के लिए, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो डी बाई 4a स्क्वायर। ये सुनो, सब देखना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या लिखोगे ये डी स्क्वायर रूट में, अब बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये सुनो, हेलो, Yes sir. यस सर। अब ध्यान देना, ये बताए थे कि अगर रियल वैल्यू, यहाँ ध्यान देना कि इसके केस में x का रियल वैल्यू होगा कब, when k is equal to 0 और पॉजिटिव नंबर। यस और नो, तो दिक्कत किसी को? यस और नो, नो सर। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के जाएगा, तो रियल वैल्यू आने के लिए क्या होना चाहिए, k का वैल्यू 0 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो k का वैल्यू, तो यहाँ पे रियल वैल्यू होना चाहिए, ये अगर रियल वैल्यू आता है, अगर रियल वैल्यू देता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का वैल्यू या तो 0 हो या तो क्या हो पॉजिटिव हो। क्लियर है? इट मींस क्या होगा, यस सर। ये वाले पार्ट के बात बोल रहे हैं, ये 0 है तो ये वाले पार्ट होंगे दोनों, इधर वाले पार्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट ना? यस सर। हेलो, ओके, हेलो, यस सर। ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, चलो अगर रियल रूट्स है, रियल इसी को बोला जाता है रियल रूट्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स दोनों के केस में आएगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्वल रूट्स आएगा, दो कंडीशन आएंगे। इसका मीनिंग यही होता है
कि d इक्वल टू 0 और d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई भी, है ना। तो ध्यान दो, x इज इक्वल टू था क्या, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a। तो अब सॉल्व करो इसको, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई क्या हो गया 2a। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, हेलो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a लिख सकते हो। यस सर। श्रीधराचार्य रूल पढ़े हो, ये है ना सर लास्ट ईयर तो था ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये फार्मूला तो ये बेसिकली डिराइव इसलिए कर रहा हूँ कि देखो ये वाले वैल्यू को d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तीनों केस बता रहा हूँ यहाँ पे, एक केस में d इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या होंगे, रूट्स मीन्स क्या होता है जी, इक्वल, सेकेंड d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या होंगे, रियल, यहाँ पे रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, है ना, दो वैल्यू दे देंगे ना। एंड थर्ड के डी का वैल्यू नॉन रियल मीन्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, है ना, ये सुनो, है ना। ओके, अब ये ध्यान देना कि हम लोग इसका जो वैल्यू लिखे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। हालांकि फैक्टराइजेशन लगाता तो यहाँ से भी हो जाता। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पूछे थे, यहाँ पे इक्वल टू 0 किए हो, तो देखो अगर ये वाले फॉर्मूला लगाते तो इस वाले पार्ट को डिवाइड करके इस तरह से लिख सकता था कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई क्या हो जाता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे पूछे थे। अब क्या लिखते, इस वाले पार्ट में चेंजेस करते कि रूट डी लिख लेते और 2a लिख लेते और होल स्क्वायर करते, है ना। तो होल स्क्वायर करते हैं तो फाइनली क्या आ जाता है, देखो वही पार्ट को कैरी कर रहे हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये कंप्लीटली क्या है a स्क्वायर, और ये कंप्लीटली इसको बोल सकते हैं b स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस b बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a, है ना, x प्लस b बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट d बाई 2a इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से या तो x प्लस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a इज इक्वल टू 0 होता, और x प्लस बी बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a इज इक्वल टू 0 होता, दोनों में से कोई होता। तो यहाँ से सेम रूट आ जाएंगे, है ना। आई बात समझ में, हेलो, यस सर। ओके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ग्राफ बताएंगे, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बाद। हम लोग के पास जो फॉर्मूला आया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, सो क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला है, ये क्या है रूट्स है।
रूट्स, इट मीन्स अगर वैल्यू को x इज रिप्लेस्ड बाई, इसको इस तरह से समझना, रिप्लेस्ड बाई माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, देन द वैल्यू ऑफ ax square plus bx plus c will be 0। राइट साइड को सेटिस्फाई करेगा, राइट साइड में यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 आ जाएगा, ये समझना है। अब रही बात कि देखो कंडीशन, देखो यहाँ पे x इज रेशनल ओनली व्हेन d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, एंड मीन्स इसमें क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यस और नो? समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी क्या होंगे, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे देखो स्क्वायर रूट डी का वैल्यू तभी तो यहाँ पे आएगा, इसी के लिए तो आएगा, स्क्वायर रूट डी करेंगे तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 0 होगा तो 0 देगा, स्क्वायर रूट 1 होगा तो 1 देगा, स्क्वायर रूट 4 होगा तो क्या देगा, 2 देगा, स्क्वायर रूट 9 होगा तो 3 आएगा, स्क्वायर रूट 16 होगा तो 4 देगा, सॉरी स्क्वायर रूट 25 होगा तो 5 देगा, तभी तो रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये ध्यान में रखना, यस सर। है ना। 0 1 4 9 अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी क्या देगा, वो रेशनल रूट्स देंगे, अदरवाइज रेशनल रूट्स नहीं देंगे, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे देखो एग्जांपल में अगर लिखना चाहते हो कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे d का वैल्यू अगर फाइंड करते हो, d का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, d इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, 1 आ गया, मीन्स रूट्स क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। रेशनल मीन्स क्या, x का जो वैल्यू आएगा रूट्स वो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, मीन्स रेशनल रूट्स, है ना। ये सुनो, अब सेकेंड इसी के केस में d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स और वैल्यू ऑफ x will be irrational, yes or no, will be irrational and always क्या होगा, कॉन्जुगेट में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे नोट में लिख लेना, रूट्स will be present in the form of p प्लस स्क्वायर रूट क्यू 1 होगा तो अदर रूट क्या हो जाएंगे, p माइनस स्क्वायर रूट क्यू। ये सुनो, हमेशा मीन्स एग्जांपल में 2 प्लस एक रूट 3 है तो अदर क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ये सुनो इस तरह से, और अगर 3 माइनस रूट 5 है तो अदर रूट हो जाएंगे 3 प्लस रूट 5 में, इसी ऑर्डर में रहेगा। समझ में आया? क्यों ऐसे होगा तो ये बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस b बाई 2 है ना,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a लिख सकते हैं जी। सो यहाँ से रूट्स का वैल्यू क्या है ध्यान देना, एक हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट डी बाई क्या हो जाएगा 2a, सेकेंड हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। देखो अगर ये रेशनल रहेगा तो आ रहा है यहाँ पे समझ में, देखो डिफरेंस क्या होगा इसमें होगा, एक में प्लस है तो एक में माइनस है, तो यहाँ बताया यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यही चेंज होगा। और वो भी प्लस माइनस कहाँ पे चेंज रहेगा, जहाँ पे इरेशनल वाले वैल्यू आएंगे। क्लियर है? हेलो, यस सर। तो सपोज अगर देखो जैसे कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ऑलवेज इसी के फॉर्म में आएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड करो, देखो क्या आ रहा है, दोनों उसी के फॉर्म में आएगा। बोलो क्या आएगा सर 3 प्लस रूट 5/2 और एक 3 माइनस रूट 5/2। ओके, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, c इज इक्वल टू क्या है 1 है। सो अब b का वैल्यू फाइंड किए, या सिंपली रूट्स भी लिखेंगे तो क्या क्या जरूरत है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a, ये रूट्स होते हैं। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स 9 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर रूट का वैल्यू लिखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू 1, इट मीन्स 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई क्या हो जाएगा 2। सो दो रूट आ गया, x इज इक्वल टू एक आ गया 3/2 प्लस रूट 5/2 और 3/2 माइनस रूट 5/2, ये सुनो है ना, समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है पेयर में, इससे क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, है ना, कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक a प्लस स्क्वायर रूट बी तो सेकेंड हो जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट बी। ओके, सो नेक्स्ट अब देखो जैसे a एक्स स्क्वायर, फिर से नोट में देखना, प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0 है ना। इसका रूट्स का जो वैल्यू लिखे हैं वो क्या क्या लिखे, रूट्स क्या क्या हो गया b/2a प्लस स्क्वायर रूट d/2a, सेकेंड है b/2a माइनस b/2a माइनस यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट d/2a, यही लिखे है ना जी, ये सुनो मैं अभी तो फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पे, यही है ना, ये सुनो हेलो। सो इसी को क्या बोलेंगे अल्फा, एक हो गया अल्फा रूट, किसी को भी बोल सकते हो रैंडमली, माइनस b/2a प्लस स्क्वायर रूट dy क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये बीटा सेकेंड रूट्स बोल दिए, माइनस b/2a माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट dy। तो ध्यान दो सम ऑफ जो रूट्स आएगा यहाँ पे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा सर माइनस b/a आएगा,
माइनस बी बाई ए। ये सुनो, डायरेक्टली क्या करना है, ऐड कर देना है सम ऑफ रूट्स में। ये कैसे मिलेगा, बाई एडिंग 1 एंड 2 होगा जी, दोनों को ऐड करेंगे तो। ये सुनो, बोलो। यस सर। ओके, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी बाई ए। सी बाई ए, ये कैसे आएगा रिजल्ट, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को, है ना। दोनों को क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा। बेसिकली ये क्या हो गया, इसको लिखना अल्फा प्लस बी, सॉरी यहाँ ध्यान देना, ये जो है सम ऑफ रूट्स जो लिखे हैं वो बेसिकली है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इससे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर हो गया, तो ये याद रहेगा। हेलो, यहाँ पे यस सर। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बोलेगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका रूट मान लिया अल्फा है और ये बीटा है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। सबको याद रहेगा, ये पता था ना ऐसे सबको। यस सर। ओके, तो ये दो टर्म हुआ, यहाँ से डिराइव किए हैं, किससे डिराइव किए हैं, ये वाले से। ये तो ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे, दोनों को ऐड करके देखे तो क्या हुआ, ऑलवेज ये ट्रू होगा। प्रोडक्ट किए तो देखें कि क्या हुआ, तो सिवा ये आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस, ध्यान दो, जैसे लिखे हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसमें क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए, है ना। ए से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, ये सुनो। हेलो, इसी को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। हेलो, यस लिख सकते हैं। अब देखो माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए को क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ पे अब ये तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं। हेलो, यस सर, यस सर। ओके, अब ध्यान देना, बहुत सिंपल है, नोट में लिखना if roots of quadratic equation given say x1 and x2, देखो चेंज करके इसलिए दे रहा हूँ कंफ्यूजन से x1
x1 and x2, then equation will be given by x square minus x1 plus x2, ये x plus x1 into x2 is equal to 0, है ना। डायरेक्टली अगर रूट्स गिवन है तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन गिवन है तो रूट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। ओके, क्लियर है ना? आप ध्यान दो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। if 1 root of quadratic equation x square plus bx plus q equal to 0 is 3 minus 3 minus root 5. Okay, इसमें चेंजेस कर लो। Then find the value of P and Q. ट्राई करो तो, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ क्या होगा। जो if 1 root of quadratic equation x square plus px plus q is equal to 0 is 3 minus 5, then find the value of P and Q. हेलो सर P6Q4। ओके, P6Q4 देख लेता हूँ। देखो x स्क्वायर प्लस px प्लस क्या है q इज इक्वल टू क्या है 0, है ना। इसका जो रूट्स दिए हुए हैं, 1 रूट क्या है अल्फा बोल दो, से अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5, तो बीटा क्या हो जाएगा जी 3 प्लस रूट 5 होगा। एग्जैक्टली बोले ना कि अगर कॉन्जुगेट में रहेगा एक रूट गिवन है तो सेकंड रूट डायरेक्टली ले सकते हो अपने मन से, क्योंकि हमेशा क्या होगा प्लस माइनस के डिफरेंस में ही रहेंगे, है ना। तो ये बीटा हो जाएगा, ये तो बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब देखो p का वैल्यू क्या है, p यहाँ पे अगर लिखोगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, बताओ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस p बाई 1, है ना। तो दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करोगे तो 6 इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ये सुनो, एंड q को वैल्यू फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यही है ना, q बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू q, तो यहाँ से 9 माइनस 5 q इज इक्वल टू 4। ये आया था? हेलो, यस सबका आया था ये? ओके गुड, सबको समझ में आया, है ना। अब ध्यान रखें, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये थोड़ा बैकग्राउंड के साउंड में डिस्टर्बेंस होगा। अब देखो अगर इमेजिनरी रूट्स देखते हैं
अब पहले ये देख लेते हैं कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ये ध्यान रखना। सेकेंड, एक में अगर रूट्स क्या होता है इक्वल, और इसमें क्या होगा अनइक्वल, तो इसके केस में ध्यान रखना कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा बीटा। इसके केस में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके केस में क्या आ जाएगा, इसके केस में डी का वैल्यू 0 आएगा और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ये सुनो, हेलो, तो डी का वैल्यू अगर 0 आएगा तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ट्राई करना समझने का, ये जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट क्या है 0 है। समझ में आया? तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड करो, क्या रहा जी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये सुनो सो 0। तो इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, जब भी डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो क्या है बेसिकली क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके केस में क्या लिखेंगे, अगर रूट्स फाइंड करना है प्रोसेस से, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, है ना। तो ऐसा नहीं है कि x इज इक्वल टू सिर्फ -1 लिखना है, -1 दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल। आई बात समझ में? एक सिंगल वैल्यू नहीं होगा, दोनों वैल्यू 2 बार वो रिपीट होंगे, है ना। हेलो, ऐसा नहीं लिखना है कभी भी x इज इक्वल टू सिर्फ -1 होगा, तो ये गलत हो जाएगा -1 क्योंकि दो वैल्यू पॉसिबल है। वो अलग की बात है कि दोनों सेम है। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 0 है, सी इज इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ भी फाइंड करोगे तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 0,0 आएगा। इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स जब आएगा तो देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब इसका ग्राफ बताया था तो ये टच किया, है ना। सेकेंड, अगर इस तरह से जब भी आएंगे ग्राफ इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो इट मींस क्या होगा रूट्स इक्वल होंगे। जब भी टच करेगा, इफ नोट में लिखना, इफ द ग्राफ यहाँ पे नोट्स में लिखो if the graph of quadratic equation सिंपली एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखो only touches the x-axis, then roots will be equal। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे y is equal to x स्क्वायर, है ना।
एक्स स्क्वायर, इसी को अगर इक्वेशन में प्लस 2x प्लस 1, इसी को अगर इक्वेशन में बदलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगर इसी को इक्वेशन में, ये क्या है एक्सप्रेशन है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया इक्वेशन हो गया, है ना, ये क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आया, है ना। हेलो, क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या आएंगे इसके बाद, इसका जो ग्राफ होगा हमेशा देखो हो सकता है इस तरह से, अगर इस तरह से इवन माइनस एक्स स्क्वायर लिखेगा तो भी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इफ द ग्राफ ऑफ quadratic expression y is equal to ax square plus bx plus c, cut the x-axis, then roots will be real and imaginary. Sorry, real and unequal. ओके, समझ में आया। इसके केस में जो जाएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। देखो यहाँ और यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, नोट 3, if graph of y is equal to ax square plus bx plus c does not either touch or intersect x-axis, then roots will be imaginary. देखो इसके केस में हमेशा ग्राफ जाएगा वो इस तरह से होगा, है ना, यहाँ पे टच और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। हेलो, एक्स का रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। एक्स का रियल वैल्यू कब आएगा, जब या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे। देखो ये दोनों ग्राफ मिल ही नहीं रहा है तो रियल वैल्यू पॉसिबल है। हेलो, नो सर। हाँ, जब एक दूसरे से मिलेगा तभी तो रियल वैल्यू होगा, मिल नहीं रहा है, इसीलिए बोला गया है इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है। फर्स्ट दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, एक में टच कर रहा है तो इक्वल रूट आ गया, इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो डिफरेंट वैल्यू आ गए हैं। यहाँ पे क्या है कि मिल ही नहीं रहा है। मीन्स ये क्या था, हम लोग जो एक्सप्रेशन किए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कभी भी वैल्यू 0 होगा ही नहीं, नेवर विल बी इक्वल टू 0 फॉर रियल एक्स। रियल एक्स में क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, इसलिए इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसी को लिखा जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके फाइंड करते हैं, है ना। 0 इट मीन्स क्या होना चाहिए, ये y वैल्यू है और ये क्या है x वैल्यू है, तो लाइक ऑन x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो जो पॉसिबल यहाँ पे है ही नहीं। इसमें क्या है कि y का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, y इज इक्वल टू बेसिकली 0 है, यहाँ भी y इज इक्वल टू 0 है। आई बात समझ में। इसके केस में ये क्या हो रहा है, y का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 0 है, इसके केस में y इज इक्वल टू 0 है। ये सुनो, समझ में आ गया। हेलो, ठीक है। हेलो, नहीं समझ में आया, बोलो। अभिषेक, रुचिका, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा क्या? यस सर। ओके, अब देखो, अब आते हैं ग्राफ पे।
देखो 3 केसेस बनेंगे। पहला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर में इरेशनल दोनों आ जाएंगे, राइट। अब ध्यान दो, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसके केस में डी का वैल्यू फर्स्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो डी का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो टच करेगा, है ना। सेकेंड, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके लिए क्या होगा, इस तरफ से जाएगा। थर्ड, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगा इसमें क्या होगा, इस तरह से वैल्यू, है ना। सिमिलरली बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर निगेटिव जाता है ना। अगर निगेटिव आता है तो फर्स्ट कंडीशन में डी का वैल्यू इक्वल टू 0, तो इसके केस में जो जाएगा ग्राफ वो क्या होगा, जस्ट ऐसे होगा, कर्व डाउनवर्ड ओपन होगा। सेकेंड, डी का वैल्यू अगर लेस ग्रेटर देन 0 है, ये डायरेक्टली याद रखना है, रीजन तो पता चल जाएगा। हाँ सर, डी का वैल्यू 0, उसमें पॉइंट्स कहाँ पर होगा, कितना है, तो वही पॉइंट्स होगा ना। क्या सर, जो डी कुछ 0 है वहाँ कितना पॉइंट्स होगा, कितना पॉइंट्स। चलो वो बताता हूँ। हाँ, थर्ड, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसके केस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से आएगा। आप ध्यान देना, ये पॉसिबिलिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ पहले फिक्स कर दिया हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव है। अब ये ध्यान देना कि जैसे ये वाले जो वैल्यू होते हैं, है ना, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। इसका जो वैल्यू होता है, इसका एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो होते हैं, अगर ए कॉमा बी बोला माइनस बी बाई 2a होता है ना, माइनस बी बाई 2a लिखा हुआ, ओके। और y इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई 4a, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a, ये वर्टेक्स होता है। इवन ग्राफ इस तरह से भी जाएंगे तो वही वैल्यू होगा, x से जो होता है माइनस बी बाई 2a और y करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होता है, y का वैल्यू माइनस बी बाई 4a। बेसिकली ये वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a। क्लियर है ना। हेलो सर ये हाँ सर अगर सिर्फ टच करेगा तो, टच करेगा तो भी ऑलवेज वो वर्टेक्स कहीं चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर इस तरह से टच कर रहा है तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a। टच करेगा तो d इज इक्वल टू 0, मतलब इट मीन क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0, वर्टेक्स चेंज नहीं करेगा, है ना। माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4। अब ये कैसे आएगा वो बाद में बता दूंगा, वर्टेक्स क्या आता है, ये वैल्यू क्यों आता है जो, है ना, वो बाद में बताऊंगा। अभी ये अब देखो हम लोग लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is symmetric about line x is equal to minus b by 2a। अब देखो ये कैसे, तो सिमेट्री के बाद सिंपली अगर देखो कि
एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। बस समझा रहा हूँ, बाद में देख लेना कि सपोज ये लाइन हो गया क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। सिंपली मान लिया कि सपोज इसको 2 भी मान सकते हो, है ना, कि 2 आ गया इसका वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही देगा ऑलवेज, ऐसे नहीं रहेगा। तो अगर ग्राफ इसके इधर इस तरह से जा रहा है ना, इट मीन्स इसके इधर ग्राफ जाएगा मिरर इमेज। सिमेट्रिक मीन्स क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। सिमेट्रिक मीन्स क्या होगा, मिरर इमेज। इसको कुछ नहीं पूछना है, बता सकते हो आप। सिमेट्रिक होगा उस लाइन के वर्ड, देखो जैसे राइट साइड में ऐसे हुआ तो लेफ्ट साइड में जस्ट उसका मिरर इमेज क्या होगा, ये दिमाग में रख करके बना लेना है कि हर एक पॉइंट मिरर इमेज में क्या होता है। या अगर ये ऑब्जेक्ट है 2 यूनिट डिस्टेंस पे, तो इधर इमेज बनेगा 2 यूनिट डिस्टेंस पे, और उसका क्या होगा, सारा सेम ही होंगे। अगर ये 1 मीटर का है, अब मीन्स 1 मिलीमीटर का ये है डायमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी 1 मिलीमीटर का होता है ना जी, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ये सुनो, हेलो, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे इस तरह से, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो लेफ्ट साइड में इस तरह से आया, तो राइट साइड में ऐसे आएगा। अब ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये ध्यान रखना। अब देखो 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ quadratic expression y is equal to ax square bx plus c। देखो कितना सिंपल है, क्या क्या इसमें ध्यान में रखना है, कौन कौन सा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करना है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, नेगेटिव रहा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, है ना। चलो सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर आ जाएगा। थर्ड, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, राइट, मीन्स पुटिंग, ये बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज आएगा सी, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3। 3 वैल्यू क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करना है, जो जैसे हम एक क्या किए एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, वो सब तो टफ वाला पार्ट पार कर गए। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3x प्लस 2 हो गया, है ना। 3 पॉइंट्स इसमें बोले थे क्या, फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पे बोलो बात, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, चलो फिक्स कर लिए। सेकेंड, वर्टेक्स, वर्टेक्स में क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स 3 बाई 2, है ना। y इज इक्वल टू बोलो माइनस डी बाई फोर, माइनस डी बाई 4 है, इट मीन्स माइनस क्या रखेंगे बी स्क्वायर, डी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। वैल्यू फाइंड करो, वन आएगा, है ना, 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4,
थर्ड, वाई इंटरसेप्ट क्या रहा है? x इज इक्वल टू 0 पुट करो। सर 2। 2। अब देखो इसमें करना क्या है, ये सारा पैरामीटर्स आ गया, बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये तो ग्राफ हो गया कि ओपन इस तरह से होगा, जो भी हो। अब देखो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 3/2 एक्स का वैल्यू माइनस 1/4, तो 3/2 मार्क कर लिए। एक्स इज इक्वल टू 3/2, ये 3/2 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये वैल्यू हो गया, है ना, ये वैल्यू हो गया क्या, 3/2 माइनस 1/4, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट 2 है, इट मीन्स ये बेसिकली 0 2 ऑलवेज, है ना, तो ये क्या हो गया 0,2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक लाइन बना दिए, बोले थे ना y x इज इक्वल टू माइनस b/2a के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो हम लोग ये लाइन बना दिए। पहले लाइन नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना है, इसको कर्व से हमेशा कांस्टेंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है, राइट साइड में जस्ट इसके सिमेट्रिक ऐसे कर देना है। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं, रफ स्केच हम लोग देख रहे हैं, समझ में आया? लेफ्ट वाले पार्ट को कंप्लीट ऐसे कर देना है ना, थोड़ा कर्व बना करके y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर का बनाए थे। क्लियर है? सर 3/2 और -1/4 से प्लॉट कर लेंगे कहीं क्या? पे भी। हाँ नहीं पॉइंट मार्क कर दिए, जैसे देखो एक और एग्जांपल लीजिए, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x अब प्लस 1 हुआ, ठीक है। अब इसका देखना है, तो फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड, हेलो, किसके तरफ से आवाज आ रहा है? देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है, पॉजिटिव हो गया, है ना। अब देखो वर्टेक्स फाइंड किए, वर्टेक्स इसके लिए ये सिंपल एग्जांपल ले लो, इससे बेटर रहेगा। x² माइनस 2x प्लस 1 ले लो, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा बताओ, 1, पॉजिटिव है, वर्टेक्स फाइंड करो, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस b/2 है, माइनस d/4 है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस b/2 है, वैल्यू फाइंड करो, कितना रहा है, बोलो, माइनस 1 है ना, माइनस d/4 कितना आएगा, d का वैल्यू फाइंड कर लो, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये सुनो, थर्ड, y इंटरसेप्ट 1 आएगा। अब देखो पॉइंट को मार्क कर लेना है, y इंटरसेप्ट 1, कुछ करना नहीं है, ये पॉइंट देखो, वर्टेक्स क्या है 1,0 मीन्स ये हो गया 1 और y का वैल्यू क्या हो गया 0, है ना। ये लाइन इस तरह से बना ली है, माइनस b ऑलवेज, माइनस x इज इक्वल टू क्या है, माइनस b/2 है, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 का लाइन है। अब देखो y इंटरसेप्ट 1 मिल रहा है, y इंटरसेप्ट मीन्स 1, तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा। अब इस तरह से बना लेना है, इस बना लिए लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में क्या कर लेना है, इसी का कॉपी कर लेना है एग्जैक्टली जैसे है। आगे बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है, तो एक दो ट्राई करके आना, कोएफिशिएंट अगर इसी में निगेटिव रहता, y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x माइनस 1 देता है ना, तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो बाकी सारा चीज सेम है, मीन्स इसका जो ग्राफ जाता है वो ऐसे आता है, ये टच करता है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो 2-3 दे देता हूँ, ट्राई करके आना। y इज इक्वल टू होमवर्क में
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होमवर्क में, ठीक है। ए बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। सी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, है ना। डी में वाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। ये 4 ग्राफ को प्लॉट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे ग्राफ ही। ये सब जो प्रोसेस बताए हैं वो ध्यान में रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, क्योंकि वो आगे जरूरत होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, 11th 12th में बहुत सारे जगह पे यूज होगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? सर ये y इंटरसेप्ट समझ में नहीं आया, इसमें इंटरसेप्ट y को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये बेसिकली y इंटरसेप्ट जो बताया ना, ये where the graph intercept y एक्सिस। अगर y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। y को इंटरसेप्ट करेगा जहाँ पे, यस इंटरसेक्ट लिख लो बेसिकली। y एक्सिस तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कहाँ पे होगा? तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी 0, यस और नो, इसलिए 0 पुट कर लेते थे, यस और नो। अब समझ में आ गया? तो डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ, थोड़ा जल्दी में बता दिया हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बताएंगे। और एक बार क्या करना, पीडीएफ भेज दूंगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन करके आना, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क में यही है कि पूरा तुमको रिवाइज करके आना है अभी तक जो पढ़ाए हैं वो, ठीक है। सर, हाँ सर का भी पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा, प्रीवियस क्लास का नहीं मिला था? सर अब गलती से उसके पहले वाला का भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैं भेज दूंगा। चलो बाय बाय। थैंक यू। हाँ बाय बाय, एक बार रिवीजन कर लेना।